हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर भैया, डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ। डांसर दीदी का मैंने एक जगह ब्लॉग देखा है। उस ब्लॉग में डांसर दीदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और बहुत ही खुशी जताया है। और साथ ही साथ डांसर दीदी का पापा जो है बहुत समझदारी से बात किए हैं। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि डांसर दीदी का जो फेसबुक आईडी है वो मोनेटाइज हो गया था। और मैंने आप सभी से बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, अच्छा लगा कि फाइनली डांसर दीदी का आईडी जो है मोनेटाइज हो गया। काफ़ी दिनों से ये बात को मतलब पब्लिक जो है हाईलाइट करने के लिए बोल रही थी, मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ वो डांसर दीदी जो है, डांसर दीदी की मम्मी जो है, इस बात को क्लियर किया था कि इसमें अपने आप मेरा फेसबुक आईडी जो है मोनेटाइज हो गया। जो डांसर भैया ने क्रिएट करके दिया था, जो डांसर भैया ने खोला था फेसबुक आईडी, वो भी मोनेटाइज हो गया। जो मेरे पास आईडी था वो भी मोनेटाइज हुआ। मतलब एक ना लॉटरी की तरह लग गया। मतलब एक जैसे लग रहा है ना कि मतलब क्या ही बोले, मतलब अचानक से डांसर दीदी की मम्मी पापा मतलब फैमिली की एक किस्मत ही खुल गई। जिसको मतलब 1 मिलियन फॉलोवर्स पहुंच गया। और मतलब 3 साल से उसकी फेसबुक आईडी मोनेटाइज नहीं हुई थी। अब अचानक से मतलब जितनी भी इसके पास आईडी थी, मतलब सारी आईडियां जो है फेसबुक का सारा मतलब मोनेटाइज हो गया। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जिनको लगता है कि मैं किसी को पोकिंग कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, देखो भाई यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं किसी से मेरा कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, नहीं मैं किसी को टारगेट करती हूँ। जिससे सवाल बनता है, ठीक है, वो सवाल मैं सिर्फ खड़ा करती हूँ। और ये सवाल जो है एक उम्मीद के साथ मेरे पास जो ऑडियंस जो है छोड़ती है, करती है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो। दीदी मतलब डांसर दीदी के मतलब डांसर भैया ने एक ब्लॉग डाला है, उसके ऊपर बात करो। डांसर दीदी, डांसर भैया का मुंह बोली बहन ने शादी के ऊपर बात कर मतलब शादी की बात छेड़ी है, प्लीज इसके ऊपर बात करो। साथ ही साथ ऑडियंस बोलती है कि डांसर दीदी का मतलब ऐसे वैसे बात है। डांसर दीदी के कम्युनिटी में कुछ इस तरीके की कम्युनिटी छापा है जहाँ पे डांसर दीदी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, प्लीज़ इस टॉपिक पे बात करो। मुझे जो है ऑडियंस जो है मुझे कमेंट करने के लिए आती है भाई, मुझे रिक्वेस्ट करती है और एक उम्मीद के साथ करती है, ठीक है। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं हर किसी के पास जा कर कमेंट करूं, ठीक है। मैंने जो सिमरन जी थी जिसमें वो बोल रही थी कि मुझे बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक जो आंटी है वो बोल रही थी कि मैं पॉपुलर होने के लिए वीडियो बना रही हूँ, वायरल होने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मतलब इतने सारे मुद्दे को छोड़कर मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और सिमरन जी ये भी बोली थी कि एक बार दो बार मैंने इग्नोर किया था, मगर ये तीसरा बार जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैं ये वीडियो बनाई हूँ। उसके बाद सिमरन जी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि गलत फहमी थी कि क्या थी नहीं थी। अब बात यही तो होती है भाई, अगर सामने से कोई दिक्कत हो रही है और हम दिक्कत देख रहे तो हम उस टॉपिक पे बात उठाए। अगर बात को मतलब समझौता हो जाती है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, तो एक इंसान का परिवर्तन ही उसका असली रंग रूप, इसका मतलब सब कुछ डिसाइड करता है कि वो कैसी है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत को भी वो गलत नहीं बोल सकते, सही को भी सही नहीं बोल सकते। तो मुझे सिमरन जी बहुत ही ऑनेस्ट लगती हैं और अच्छे से निष्पक्ष रूप से वो अपनी बातें रखती हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि वहां पे मुझे गलत हो रहा है, मैं गलत कर रही हूँ, तो वो अपनी गलती को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। एक इंसानियत के नाते एक इंसान में ये सारी चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। एक इंसान में ये सारी चीजें होनी जरूरी है कि वो अपनी मेंटलिटी के हिसाब से वो अपना पक्ष रखे, अपनी नजर से देखे, वो चीजें करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ चलिए मैं डांसर दीदी का, मैं सिमरन जी के ही आईडी पे मैंने देखा था ये वीडियो, जिसमें डांसर दीदी का पापा जो है बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही मतलब सोच समझ के अपनी बातों को रखा है। सो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डांसर दीदी की मम्मी बोल रही हैं कि जो डांसर भैया ने मुझे, देखो मैं सवाल जवाब किसी से नहीं करूंगी, सिर्फ जो डांसर दीदी ने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है उसके ऊपर सिर्फ पॉइंट आप सभी को नोट करवाऊंगी, ठीक है।
और एक चीज मैंने बोल दिया है कि मैं किसी के घर में नहीं सीसीटीवी कैमरा लगाने जाती हूँ, नहीं कोई मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है। भाई सोशल मीडिया है, हम वीडियो बनाते हैं, मुझे पब्लिक आकर इन्फॉर्म करती है, मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि एक उम्मीद के साथ मेरे पास कमेंट छोड़ती है, तो मैं तो बनाऊंगी, ठीक है, मैं बनाऊंगी। क्लियर हो जाता है तो खुशी की बात है। अब यहाँ पे चलिए डांसर दीदी की मम्मी की मैं बातें रख लूँ। डांसर दीदी की मम्मी ने बोला कि मेरा जो आईडी है फेसबुक का मोनेटाइज हो गया, ठीक है, बहुत खुशी की बात हुई। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगी, कंग्रेचुलेशंस डांसर दीदी और डांसर दीदी की फैमिली, ठीक है, सबको मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी कि फाइनली आपका जो है 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल की मेहनत जो है अब जाकर आपका रंग लाया है और आपको अब आपका मेहनत का फल मिलेगा। सो डांसर दीदी की मम्मी पहले बोल रही थी कि कि जो मेरे आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, मेरे आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अपने आप सारा आईडी मोनेटाइज हो गया। अब उसके बाद डांसर दीदी की मम्मी बोलती हैं कि जो डांसर भैया ने क्रिएट करके मुझे एक आईडी जो खुलवाया था, वो भी आईडी मोनेटाइज हो गया। मेरे पास जितनी भी आईडियां थी सब मोनेटाइज हो गए फेसबुक पे, ठीक है। साथ ही साथ वो सिमरन जी का भी नाम ले रही थी कि सिमरन जी का भी मतलब मोनेटाइज हो गया, मतलब प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। तो इस तरीके की बातें हो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। अब सवाल तो बनेगा भाई, क्यों अपने मन में रखूं सवाल? अगर मन में देखो, कुछ भी मन में अगर सवाल उठते हैं या पब्लिक पूछती है, बेझिझक होकर अपनी मन की बातें रखो, क्योंकि आप एक इंसान हो, रोबोट नहीं हो, ठीक है, तो बिंदास होकर रखो। अब मेरे पास एक मन में मेरा सवाल उठ रहा है। वैसे ऑलरेडी मुझे किसी ने, एक सरिता जी हैं, हो सकता है यहाँ पे मैं कमेंट लगा दूंगी, नहीं तो आप मेरे आईडी पे जाके देख सकते हो। सरिता जी बोल रही थी कि हो सकता है अदिति जी कि जो मतलब सामने वाले को आप मतलब बार बार सवाल करते हो सकता है कि उसको मतलब झूठ बोला गया हो। अब देखो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि झूठ क्यों बोलेगी भाई, अब झूठ बोले सच बोले खुशी की बात है। फाइनली इनकी कमाई का सोर्स जो है ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें नहीं बोलूंगी कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, खुशी की बात है, ठीक है। अब अपनी कमाई के बारे में क्यों झूठ बोलेंगे लोग भाई, क्यों झूठ बोलेंगे। फिर यहाँ पे मुझे डांसर दीदी की मम्मी के ऊपर ना बहुत हंसी आई। पहला नंबर तो बोला गया 1 महीने के अंदर सारी आइडिया मोनेटाइज हुआ है। सोचने वाली बात है 1 महीने के अंदर, जो 3 साल से जो काम नहीं हो पाया ना, वो 1 महीने के अंदर सारी आइडिया मोनेटाइज हुई है, ठीक है। गेस करने वाली बात है और सोचने वाली बात है। अपनी थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और थोड़ा सोचो कि जिसको 3 साल से मोनेटाइज नहीं हो वो चैनल, वो 1 महीने के अंदर, या कह लीजिए कि मैं कितने दिन से वीडियो बना रही हूँ फेसबुक से रिलेटेड, 1.5 महीना 2 महीना, तो मतलब 2 महीने के अंदर सारी आइडिया, मतलब जितने भी कुछ भी जो भी प्रॉब्लम थी ना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और बहुत खुशी की बात है भाई। फिर डांसर दीदी की मम्मी बोलती है, डांसर भैया जो खोल के दिया वो भी आईडी मोनेटाइज हुआ, मेरे पास जो भी आईडी था वो भी मोनेटाइज हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं डांसर दीदी की मम्मी को बोलना चाहूँगी कि अब तो आपको मतलब कमाने का सोर्स ओपन हो गया, फिर मेहनत करो, मन लगा के काम करो। और डांसर दीदी तो टैलेंटेड है, मेहनत भी करती है। तो यहाँ पे डांसर दीदी 10th क्लास में चली गई है, तो वो उसको अपनी पढ़ाई पे भी पूरा अच्छे तरीके से फोकस करवाओ, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम थोड़ी सी हार्ड होती है और थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करवाओ, क्योंकि वो बच्ची है और बच्ची के सवाल है। शिक्षा से कोई खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कुछ भी कहीं पे भी चले जाओ, मतलब पैसे भी कमाने के लिए शिक्षा जरूरी होता है। शिक्षा अगर आपके पास है ना, तो आपको कहीं पे कोई ठोकर नहीं लग सकती, कोई धोखा नहीं दे सकता आपके साथ। अगर कोई फ्रॉड भी करने की कोशिश करता है ना, तो आप पेपर को पढ़कर कि कहाँ पे साइन करना नहीं करना वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इससे आपको आपके साथ फ्रॉड होने से बच सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। तो शिक्षा सबसे मेन महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुझे इसी बात का मतलब हंसी आ रही है यार कि जो 3 साल से उस बच्ची को मैंने, पता है बहुत मुझे तरस आई थी, मगर बहुत खुशी की मुझे हंसी आ रही है, खुशी की हंसी है, ऐसे मत सोचिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
और क्योंकि मैं उस बच्ची को जब मैं देख रही थी ना कि बहुत छोटी सी उम्र से वो बच्ची मेहनत कर रही है, मतलब वो कोशिश कर रही है कि मेरी माँ बाप का जो भी तकलीफें है ना सब दूर हो जाए। मतलब जितना एक बड़ा इंसान नहीं सोचता था ना, उतना ये छोटी सी बच्ची डांसर दीदी सोच रही थी। ठीक है, बहुत मेहनत किया वो बच्ची, पूरा 101% मेहनत दिया अपना, पूरा मेहनत करती है, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से वो डांस करती है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो बीमार भी रहती है ना तो बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना 101% कैमरे के सामने देती है। भले ही बिहाइंड द सीन वो बेड पे रेस्ट कर रही है, चाहे उसकी तबीयत कैसी है नहीं है, मगर जब भी कैमरे पे आती है ना तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा एनर्जेटिक तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, तो इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। साथ ही साथ डांसर दीदी की मम्मी पापा भाई हर कोई मेहनत कर रहा है। और जिस तरीके से डांसर दीदी को मैं बोलना चाहूंगी, अब साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी शुरुआत कर दो। जिस तरीके से तुम किसी के घर आ जा रही हो तो वो तो शूट करते हुए मैंने देखा, तो वो शूट जो है यूट्यूब पे भी डालो। ठीक है, और फेसबुक पे भी डालो। और बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात है कि 1 महीने के अंदर डांसर दीदी के पास 6-7 आइडिया थी। ठीक है, क्योंकि एक बार बीच में सब कुछ इन्होंने बताया है कि भाई के नाम से आईडी है, डांसर दीदी के नाम से 2 आईडी मेरे नज़र में है, फिर डांसर दीदी की मम्मी माधुरी के नाम से आईडी है, उसके बाद मामा का भी चैनल डांसर दीदी ने खुद ले लिया है। उसके बाद मतलब 6 से 7 आईडी जो है डांसर दीदी के पास है, और वो 6 से 7 आईडी जो है प्रॉपर मोनेटाइज हो गया 2 महीने के अंदर। मतलब 1 मिलियन फॉलोवर्स, 8 लाख 9 लाख फॉलोवर्स जमने के बाद 3 साल से मोनेटाइज नहीं हो रहा था। मगर खैर छोड़ो, बात गई रात गई, हम पुरानी बातों को दोहराएंगे नहीं। मगर डांसर दीदी का 3 साल का मेहनत जो है 2 महीने में रंग लाया, बहुत खुशी की बात है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।